हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दी राइमन इंटीग्रल। ठीक है, चलिए आज हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चलिए एग्जांपल समझिए, क्या एग्जांपल दिया। सो दैट इफ एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ कोई फंक्शन है जो डिफाइन किया गया, ठीक है, किस पर डिफाइन किया गया, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट देन f बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मतलब ये होगा कि f को क्या दिखाना, हमें रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना एंड और इसकी वैल्यू कितनी लाके दिखानी। फंक्शन कौन है हमारा f(x) बराबर k इंटीग्रल a टू b की dx बराबर क्या लाके दिखाना, k इंटू बी माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना, ये हमें कोई फंक्शन दिया, इसको हमें क्या दिखाना, f बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मतलब होता है फंक्शन f को रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना किस क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में। तो किसी फंक्शन को रिमेन इंटीग्रेबल दिखाने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या दिखाना होता है, क्लोज इंटरवल ए बी किसका, के का, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर राइमन इंटीग्रल। लोअर राइमन इंटीग्रल किसके बराबर लाकर दिखाना, हमें अपर राइमन इंटीग्रल की। तो ये यदि वैल्यू हमने बराबर दिखा दी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, ये रिमेन इंटीग्रेबल है। लोअर राइमन इंटीग्रल यदि किसके बराबर दिखा दिया आपने, अपर राइमन इंटीग्रल की, तो फंक्शन कैसा होगा, ठीक है, रिमेन इंटीग्रेबल होगा, आर इंटीग्रेबल होगा। तो यही हमें सिद्ध करना, ठीक है, रिमेन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। इसका मतलब ही ये होता है कि फंक्शन कैसा दिखाना, हमें रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना। चलिए तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट या ये देखिए, सबसे पहले तो फंक्शन बाउंडेड ही होना चाहिए, ये फंक्शन कॉन्स्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, हमेशा के बराबर ही आएगा। तो ये फंक्शन ऑलरेडी कैसा है, बाउंडेड। तो लिख सकते हैं ऑब्वियसली, स्पष्ट है, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज बाउंडेड। फंक्शन कैसा है, ये बाउंडेड है, बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल, ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। इसके बाद कोई पार्टीशन मान लीजिए, ठीक है, एंड लेट, ठीक है, लेट पी इक्वल टू कोई पार्टीशन हम मानेंगे इसमें। चलिए ये मान लेते हैं x0 कोमा x1 कोमा x2 डॉट डॉट, कहीं XR आएगा, XR माइनस 1 आएगा, डॉट डॉट xn बी एनी पार्टीशन, बी एनी पार्टीशन। ये कोई पार्टीशन है ऑफ किसका है, क्लोज इंटरवल ए बी का। इसके बाद इसमें हम सुप्रीमम और इन्फीमम निकालेंगे, क्योंकि हमें देखिए क्या निकालना, हमें क्या निकालना, लोअर राइमन इंटीग्रल निकालना ऑफ एफ एक्स का। किसके बराबर होता है ये, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ किसका होता है, ये वैल्यू सुप्रीमम ऑफ किसकी होती है, सुप्रीमम ऑफ होती है ये एल पी एफ होता है। सुप्रीमम ऑफ किसका, एल पी एफ का होता है। कैपिटल पी मान रखा तो ये पी आएगा, तो ये होती है, ठीक है। तो हमें इनके सुप्रीमम और इन्फीमम भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी चलिए सुप्रीमम और इन्फीमम मान लीजिए। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर क्या मानेंगे हम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। चलिए तो मान लीजिए इसमें लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर आर द इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इन्फीमम एंड सुप्रीमम। सुप्रीमम ऑफ किसके हैं, ये फंक्शन एफ की, किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, इन क्लोज इंटरवल इन आई आर मतलब कोई सब इंटरवल ले लीजिए, सब इंटरवल इस पार्टीशन का, सब इंटरवल को ही जनरली क्या लेते हैं इसमें, आई आर बराबर लेते हैं हम एक्स आर कोमा XR माइनस 1। हमने मान लिया जो फंक्शन एफ है उसका इन्फीमम कौन है, स्मॉल एम आर, और सुप्रीमम कौन है, कैपिटल एम आर, ठीक है।
किसका, फंक्शन एफ का इस क्लोज इंटरवल में। अब यहाँ पे देखिए जरा, वैसे थोड़ा सा मैं तुम्हें यही बताऊँ सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स, मान लिया कोई फंक्शन है, और कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या है 1 2, ठीक है। तो इसके लिए इस फंक्शन का इन्फीमम क्या आएगा, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो इसमें इन्फीमम आएगा 1, यानी कि ये इसकी सारी वैल्यू रखने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम। तो इन्फीमम 1 आएगा। और कैपिटल एम आर की बात करें तो 2 रखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा, 2 के बराबर आएगा। और यदि फंक्शन हो जाए सपोज 1/x हो गया फंक्शन, तो ये देखिए यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, सबसे छोटी तो आएगी इसमें 1/2। जैसे 2 रखेंगे तो 1/2 सबसे छोटी वैल्यू होगी, और इसमें यदि 1 रखूँगा तो कैपिटल एम आर बराबर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। इस फंक्शन का इस इंटरवल के लिए इन्फीमम 1/2 और सुप्रीमम कितना आएगा 1, क्योंकि उल्ट आई, ठीक है। तो 1/x के लिए तो इसकी सारी वैल्यू रखने के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू आती है तो वो क्या कहलाती है, इन्फीमम, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, सुप्रीमम। तो इन जनरल हमने क्या मान लिया, इसमें जनरल इंटरवल कोई ले लिया, आई आर बराबर ये ले लिया, और एम आर और कैपिटल एम आर क्या ले लिए, इन्फीमम एंड सुप्रीमम ले लिए किसी फंक्शन एफ की। अब फंक्शन कांस्टेंट के बराबर है, ये जो फंक्शन है किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे इंटरवल की हमेशा के आएगा। तो देयरफॉर स्मॉल एम आर किसके बराबर आएगा, के बराबर, और कैपिटल एम आर भी किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यूपीएफ और एलपीएफ निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, यूपीएफ और एलपीएफ। तो चलिए या पहले एलपीएफ निकाल लेते हैं। तो एलपीएफ की वैल्यू बोलिए, वी हैव एलपीएफ का जो मान होता है एलपीएफ बराबर क्या होता है, समीशन आर इक्वल टू 1 to n, ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो चलिए एलपीएफ की वैल्यू निकालिए, एलपीएफ इसमें स्मॉल एम आर की वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आर बराबर 1 to n, एम आर किसके बराबर है, के बराबर, इंटू डेल्टा एक्स आर, ठीक। तो के कांस्टेंट है, समीशन से आगे आ जाएगा, के इंटू समीशन आर बराबर 1 to n इंटू डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर तुम्हें मालूम होगा इसका फार्मूला, डेल्टा एक्स आर किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स आर बोलिए किसके बराबर होता है, ये एक्स आर बराबर होता है एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर, ये वाला फार्मूला याद रखिए, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आर की वैल्यू रख दीजिए वहाँ से, तो कितना आ जाएगा, के इंटू समीशन आर इक्वल टू 1 to n, इसका मान बोलिए कितना, एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर तो आर बराबर क्या रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और n तक यदि हम वैल्यू रखेंगे, चलिए नीचे थोड़ी कुछ जगह तो है, शायद दिख जाएगा ही, चलिए रखेंगे तो कितना आएगा, x0 माइनस x1, फिर प्लस आएगा, आगे बोलिए x1 माइनस x2 आएगा, फिर आगे बोलिए डॉट इसी तरीके से आगे तक बढ़ता हुआ चला जाएगा, xn माइनस 1 माइनस किसके बराबर आएगा, xn की। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ वैल्यू कट जाएगी, तो ये किसके बराबर जाएगा, x0 माइनस xn के बराबर आएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। डेल्टा एक्स आर बराबर होता है एक्स आर माइनस 1, ठीक है, गलती से ही लिखा गया, ठीक है। डेल्टा एक्स आर किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स आर माइनस 1, तो इसको भी चलिए ठीक कर लेना है यहाँ। चलिए इस लाइन को भी मैं बाद में लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा एक्स आर माइनस 1, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, या चलिए लिख ही देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इसको। आर बराबर, यदि इसका फार्मूला याद रखना, डेल्टा एक्स आर किसके बराबर होता है, एक्स आर माइनस 1। चलिए आर बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से,
x1 माइनस x0 प्लस 1 रखने के बाद 2 रखेंगे तो कितना आएगा बोलिए, x2 माइनस x1, फिर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x3 माइनस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना आएगा, n रखेंगे तो xn माइनस 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या क्या कट जाएगा इसमें देखिए x1 से x1 कट जाएगा, x2 से x2 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, तो यहाँ से लास्ट वाला बचेगा और यहाँ से ये xn बचेगा, तो ये बच जाएगा सारा xn, वहाँ से xn बच जाएगा प्लस का और यहाँ से बच जाएगा x0, तो इनको कैंसिल करने के बाद में xn माइनस x0 बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसको मिटा के आगे करता हूँ मैं। चलिए तो देखिए क्या बच गया, यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद एक तो xn बच जाएगा, xn माइनस x0। ठीक है, और जैसे हम पार्टीशन लेते हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी का, जो हम पार्टीशन मानते हैं, ये कोई क्लोज इंटरवल ए बी है, x0 किसके बराबर होता है, a के बराबर, फिर आता है क्या x1, फिर x2 डॉट डॉट xn, जो लास्ट वाला होता है किसके बराबर होता है, b के बराबर, तो xn तो b के बराबर है ये, और x0 किसके बराबर है, a के। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई ये, L P F की वैल्यू आ गई। एंड अब किसका मान निकालेंगे, UPF का। UPF किसके बराबर होता है, समीशन R बराबर 1 to n, कैपिटल M R आ जाता है स्मॉल r की जगह, और कितना डेल्टा XR। कैपिटल M R भी किसके बराबर है, ये K के बराबर है। ठीक है, तो ये डेल्टा XR ही बच जाएगा भाई, ये तो किसके बराबर है, K आगे आ जाएगा, समीशन R बराबर 1 to n डेल्टा XR, और बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, तो ये भी सिमिलरली कितना आ जाएगा, K इंटू B माइनस E। हमें क्या निकालना, ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल निकालना। दोनों बराबर होंगे तो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा, और यही सिद्ध करना, रीमन इंटीग्रेबल ही इसको दिखाना हमें। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, वी हैव इंटीग्रल, लोअर राइमन इंटीग्रल, ठीक है, किसका, k का, या fx का कह दीजिए, fx की जगह कौन है, k कांस्टेंट है ना, k इंटू dx, तो ये किसके बराबर होता है, सुप्रीमम होता है ये, किसका सुप्रीमम होता है ये, LPF का सुप्रीमम ऑफ किसका, UPF, इस तरीके से लिखते हैं इसको, सुप्रीमम ऑफ किसका, ये UPF का, और UPF की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी। ठीक है, ये इसका सुप्रीमम ऑफ किसका, LPF का सुप्रीमम होता है, LPF लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए इसका LPF की वैल्यू बोलिए, सुप्रीमम ऑफ LPF की वैल्यू निकाली हमने कितनी, B माइनस ए, अच्छा K भी तो था इसके साथ, K भी तो था ना, K भी था साथ में, तो K भी साथ में रखना इसकी, तो इसके साथ कितना भी है यहाँ पे, K भी है ना, K है तो क्या भी आएगा यहाँ पे, K आएगा, और इसमें भी K आ गया, तो कितना आ गया यहाँ किसका, K इंटू B माइनस ए, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो इसका सुप्रीमम भी इसी के बराबर होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके सुप्रीमम इन्फीमम कुछ भी वैल्यू निकालेंगे तो इसी के बराबर आएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, K इंटू B माइनस ए। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, अपर राइमन इंटीग्रल, अपर एंड क्या निकालेंगे, अपर राइमन इंटीग्रल A टू B fx यानी कि K है इंटू dx, तो किसके बराबर होता है वो, इन्फीमम ऑफ किसका होता है, UPF का। तो इन्फीमम ऑफ UPF का मान ज़रा देखना, K इंटू B माइनस ए ही है, K इंटू B माइनस ए ही है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका इन्फीमम भी कितना आएगा, K इंटू B माइनस ए। तो हेयर बोलिए यहाँ पे क्या आ गया, लोअर राइमन इंटीग्रल K का बराबर किसके आ गया, अपर राइमन इंटीग्रल की। ठीक है, हेंस
हैंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन एफ है कैसा हो जाएगा, रिमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। जब दोनों वैल्यू बराबर होती हैं तो फंक्शन कैसा होता है, रिमेन इंटीग्रेबल होता है। और जो इनकी कॉमन वैल्यू आती है एंड, ठीक है, जो वैल्यू किसके बराबर आई थी, के इंटू बी माइनस ए, तो इंटीग्रल ए टू बी के डी एक्स, जो भी कॉमन वैल्यू दोनों की आती है उसके बराबर ही होता है, क्योंकि लास्ट में ये भी सिद्ध करना, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए, और अच्छे से भी एक एग्जाम्पल और करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, करिए। चलिए तो एग्जाम्पल 2 देखिए अब। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए। लेट एफ एक्स बराबर है, ठीक है, लेट एफ एक्स बराबर एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 कैलकुलेट, ठीक है, लोअर राइमन इंटीग्रल निकालना ऑफ एक्स का, एंड क्या निकालना, ये अपर राइमन इंटीग्रल निकालना, ठीक है, बाय डिसेक्टिंग 0 1 इंटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, इसको डिसेक्ट करके किसमें, एन इक्वल पार्ट्स में, एंड हैंस सो दैट एफ क्या दिखाना हमें, रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना। तो एफ को रिमेन इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल कैसे दिखाने होंगे, इक्वल दिखाने पड़ेंगे, बराबर दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। गिवन फंक्शन ये देखिए बाउंडेड है या नहीं है, एफ एक्स बराबर एक्स, इसके लिए इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे कभी भी इन्फिनिटी नहीं होएगा ये, तो इसीलिए ऑब्वियसली गिवन फंक्शन इज बाउंडेड, ठीक है, ऑब्वियसली the given function is कैसा है, बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल 0 1। अब जिसका पार्टीशन मान लेंगे, देखिए इन्होंने क्या कहा, डिसेक्टिंग, इसको डिसेक्ट यानी कि विभाजित करना n इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए इसका पार्टीशन क्या मानेंगे n इक्वल पार्ट्स में, इसको अलग अलग करने के लिए लेट p बराबर इसका जो पार्टीशन मानेंगे हम 0 अपॉन n कोमा 1 अपॉन n कोमा 2 अपॉन n और लास्ट में क्या आ जाएगा, n अपॉन n, और कोई जनरल टर्म भी लिख सकते हैं, इसकी जनरल टर्म जो आएगी इसकी r माइनस 1 अपॉन n कोमा r अपॉन n, ठीक है। बी एनी पार्टीशन ऑफ किसका है, क्लोज इंटरवल 0 1। देखिए इन्होंने क्या कहा था, बाय डिसेक्टिंग, इसको n इक्वल पार्ट्स में, मतलब इसको डिसेक्टिंग करना था, विभाजित करना था, तो ये इसके n इक्वल पार्ट्स आ गई, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट, और ये देखिए इक्वल पार्ट्स भी है नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे 1 अपॉन n आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे 1 अपॉन n, ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स हैं ये, ठीक है, तो इसको हमने डिसेक्ट कर दिया इनटू n इक्वल पार्ट्स। अब इसमें इसके बाद सुप्रीमम और इन्फीमम मान लीजिए इसकी, एंड, ठीक है, या पहले इसका है कोई सब इंटरवल मान लीजिए, एंड आई आर मानते हैं हम उसको, आई आर, यहाँ से कोई जनरल टर्म ले लेते हैं, आर माइनस 1 अपॉन n, आर अपॉन n, बी एनी सब इंटरवल, बी एनी सब इंटरवल है ये, सब इंटरवल। इसके बाद हम मानेंगे इसमें लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर आर द इन्फीमम, ठीक है, आर द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर। देन सभी ध्यान देंगे यहाँ पे,
देन एम आर कितना आएगा, देन एम आर इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन का जो इन्फीमम आएगा। अभी ये देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, ये किस क्रम में जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये छोटा होगा, ये इससे बड़ा होगा। तो ये वैल्यू यदि मैं यहाँ रखूँगा इसमें तो छोटी वैल्यू मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, इन्फीमम मिल जाएगा। तो इन्फीमम बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, इन्फीमम आ जाएगा यहाँ से r माइनस 1/n, और इससे क्या आ जाएगा कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से r/n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस चलिए इतना नोट करिए। इसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें, LPF और UPF निकालेंगे। तो LPF तो तुम जानते ही होंगे, चलिए थोड़ी सी जगह तो है नीचे, वी हैव LPF निकालना पड़ेगा। तो LPF बताना क्या होता है, समीशन r बराबर 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा XR के बराबर है ना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद में ऊपर करूँगा इसको। ठीक है, स्मॉल mr और कैपिटल mr ज़रा एक बार और देख लीजिए। ये देखो, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये इंटरवल है, ये इसका कोई सब इंटरवल ले लिया, इसका सब इंटरवल। अब ये देखिए ये वैल्यूज़ क्रम से कैसी हो रही, पहले 0 से स्टार्ट हुई और 0 से 1 तक गई, तो कैसी जा रही है, बढ़ती हुई जा रही। ठीक है, बढ़ती हुई जा रही, तो जैसे समझ लीजिए बढ़ती हुई जा रही, तो जैसे मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली, तो ये छोटी वैल्यू होगी और ये बड़ी वैल्यू होगी, और फंक्शन हमारा f(x) बराबर x है, फंक्शन हमारा f(x) बराबर x है। कोई भी इंटरवल हो, सपोज हमारे पास इंटरवल कोई 5, 6 है, तो इस इंटरवल के लिए इन्फीमम यदि यहाँ से रखेंगे इसमें 5 आएगा और सुप्रीमम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और यदि हमारे पास ये कोई फंक्शन x + 5 हो, तो इसके लिए बताइए क्या आएगा, स्मॉल mr बताइए इस फंक्शन के लिए 5 रखेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे 6 रखेंगे तो कैपिटल mr बराबर कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये इस फंक्शन की इस इंटरवल के लिए इन्फीमम और क्या है, ये सुप्रीमम। ठीक है, तो इस सब इंटरवल के लिए उस फंक्शन के ये इन्फीमम और क्या है, ये सुप्रीमम है ये। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और डेल्टा XR का फॉर्मूला तुम जानते हो। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ऊपर से मिटा के चलिए ऊपर ही कर देता हूँ मैं से। चलिए आगे देखिए, या डेल्टा XR भी निकाल लीजिए, डेल्टा XR भी निकाल लीजिए, एंड डेल्टा XR किसके बराबर होता है, XR माइनस 1 के बराबर। XR की वैल्यू यहाँ से बताइए क्या आएगी, R/n माइनस, इसमें से इससे घटा देंगे, R - 1/n, R/n से R/n कट के कितना आ जाएगा, ये 1/n। तो ये डेल्टा XR की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये LPF देखिए किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से LPF बराबर समीशन R = 1 to n स्मॉल mr का मान रख दीजिए, R - 1/n, डेल्टा XR रख दीजिए 1/n। इस समीशन के लिए R वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो n को समीशन से पहले लिख सकते हैं, 1/n² आ जाएगा, समीशन R बराबर 1 to n, और कितना आ जाएगा, R - 1। ठीक है, अब ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, 1/n²। यदि हम इसका समीशन खोलेंगे तो बताइए 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 के बाद बताइए क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 + 3 ... लास्ट में n रखेंगे तो n - 1 आ जाएगा। इस 0 को तो लिखो या ना लिखो, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अभी देखिए तुमने ये पढ़ा होगा, समीशन n पढ़ा होगा, समीशन n होता है 1 + 2 + 3 + ... n तक, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, n + 1/2।
समीशन n बराबर होता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है n + 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा ही है, बस n की जगह कौन है n-1, नीचे का तो कर ही लिया होगा ये, ठीक है। तो ये बताइए किसके बराबर आएगा, n की जगह कितना n-1, तो ये n ऐसा ही आएगा, n की जगह क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा ये, ठीक है, 1 कितना n स्क्वायर, 1/n², तो रखना n की जगह n-1, n-1 + 1/2 कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 1/n², n-1 × n/2 इंटू कितना n/2, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकाल रही है हम, LPF की वैल्यू निकाल दी हमने। ये LPF बराबर किसके आ गया, ये एक n तो कट ही जाएगा, 1/2 n-1/n के बराबर आ जाएगा। तो LPF के बाद अब हम क्या निकालेंगे, UPF निकालेंगे। LPF के बाद क्या निकालेंगे, UPF, ठीक है। तो चलिए UPF देखिए, UPF देखिए, एंड UPF किसके बराबर आएगा, समीशन R बराबर 1 to n कैपिटल MR इंटू डेल्टा XR, कैपिटल MR का मान बताना क्या था, कैपिटल MR की वैल्यू क्या थी, R/n, ठीक है, यही थी ना। और डेल्टा XR क्या था, डेल्टा XR था 1/n, 1/n किसके बराबर था, ये n के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/n², समीशन R बराबर 1 to n, R बचेगा, समीशन खोलेंगे तो इसका समीशन खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n तक जाएगा, और इसको समीशन n कह सकते हैं, इसको समीशन n भी कह सकते हैं। और समीशन n तुम्हें मालूम ही है किसके बराबर होता है, 1/n², समीशन n तो मालूम ही होगा कितना n + 1/2, एक n कट जाएगा इसमें भी, तो कितना बचेगा, एक n कटने के बाद 1/2 n + 1 कितना बच जाएगा, n के बराबर। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये UPF की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल निकालने x के लिए। चलिए इतना कर लीजिए। चलिए तो लोअर राइमन इंटीग्रल निकाल दीजिए। तो वी हैव 0 to 1 और x था ना dx बराबर, ये फार्मूला तुम याद ही रखिए, इसमें लिमिट नॉन p टेंस टू इन्फिनिटी LPF या p टेंस टू कितना होता है, शायद 0 होता है, थोड़ा है ही, ठीक है। तो p टेंस टू 0 ही होता है, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट, ये बराबर होता है n टेंस टू इन्फिनिटी, और LPF की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्म p तो टेंड करता है 0 को, n टेंड करता है यहाँ पे इन्फिनिटी को, तो ये याद रखिए तुम, ठीक है। पीछे एक थोरम में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को याद ही रखेंगे, n-1/n, ऊपर यदि इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/n बटे 2n कट जाएगा ये, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना 1 - 0/2 बराबर कितना 1/2, ठीक है। चलिए अब दूसरी वैल्यू निकालिए, दूसरी वैल्यू एंड अपर राइमन इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। x इंटू dx बराबर लिमिट नॉर्म p टेंस टू 0
यहाँ पे आता है कितना UPF, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है ये याद ही रखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UPF का मान यानी कि जो भी वैल्यू आई है 1/2 n+1/n, n कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंस टू 0 n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, 1/2 n कॉमन ले लेंगे तो 1+1/n बटे कितना n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा तो लिमिट रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये वैल्यू निकालनी थी और दोनों वैल्यू कैसे आ गई हैं, बराबर आ गई। ठीक है, लोअर राइमन इंटीग्रल ऑफ x का किसके बराबर आ गया, अपर राइमन इंटीग्रल की x इंटू dx। तो ये आ गया, तो हैंस फंक्शन बताइए कैसा हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। क्लोज इंटरवल ए बी की जगह क्या दे रखा इन्होंने 0 1 दे रखा। ठीक है, ये देख लीजिए बुक में, यही सिद्ध करना था ना, एक बार देख लीजिए क्या सिद्ध करना। एग्जाम्पल नंबर था ये हमारा 2 था ये। ठीक है, कैलकुलेट अपर राइमन इंटीग्रल और रीमन इंटीग्रेबल, बिल्कुल ये दिखाना, ये वैल्यू निकालनी थी और ये बराबर आ गई तो ये रीमन इंटीग्रल भी हो गया। ठीक है, तो आसान से ही क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।